मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और चलो देखो, आज जो क्वेश्चन है ये क्लास 10 के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं और ये है एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। तो देखो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारे पास एबीसी जो है वो 3 रियल नंबर आपको दे रखा है और साथ ही आपको इक्वेशंस भी दे रखा है। कितने इक्वेशंस हैं? 3 इक्वेशंस हैं। आप देख सकते हो यहाँ तक 3 इक्वेशंस दे रखे हैं। आपको पूछ रहा है ए माइनस सी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर का वैल्यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के ही आपके दिमाग में क्या चलेगा भाई? एक तो रैंडमली ये तीन इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इसको सॉल्व करो। और सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक लीनियर का बहुत ही खतरनाक सा कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है? आप देख सकते हो सेकंड और थर्ड इक्वेशन कुछ दिखा दिखा लग रहा है। भाई ये कैसे दिखा दिखा लग रहा है? तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये गोलू भोलू बिक्की बिक्की का भाई उसके बीच का डिस्टेंस है। मतलब अगर मैं सेकंड इक्वेशन को डिकोड करूं तो इट इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए कॉमा ए स्क्वायर और बी कॉमा बी स्क्वायर का डिस्टेंस का स्क्वायर दिया गया है। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन को अगर आप डिकोड करो तो ये बी कॉमा बी स्क्वायर और सी कॉमा सी स्क्वायर के बीच का डिस्टेंस है, राइट। अब ये चीज़ आप डायरेक्टली देख सकते हो ऑब्जर्वेशन से ही। अब कैसे ये ऑब्जर्व करोगे? क्योंकि अब देखो ये डिस्टेंस फार्मूला के फैशन में लिखा हुआ है। हालांकि पहला इक्वेशन डिस्टेंस फार्मूला के फैशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो तीसरा पूछ रहा है वो हमें अब क्या पूछ रहा है? ए और सी के बीच का डिस्टेंस कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट करने को बोल रहा है, राइट। अब सवाल है, पहला चीज तो कुछ प्रोडक्ट ऑफ समथिंग बता रहा है, राइट। अब प्रोडक्ट ऑफ समथिंग हालांकि जो 11th के स्टूडेंट हैं वो समझ सकते हो, लेकिन 10th वाले बच्चे कैसे डायरेक्टली इसको रिकॉग्नाइज करें? तो आप सबसे पहले देखो, ये ए कॉमा ए स्क्वायर ले, बी कॉमा बी स्क्वायर, सी कॉमा सी स्क्वायर, ये तीनों एक कर्व पे लाई कर रहा है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मान लो अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट है यहाँ ए कॉमा ए स्क्वायर, एक कोई दूसरा पॉइंट आ गया बी कॉमा बी स्क्वायर, कोई तीसरा पॉइंट आ गया सी कॉमा सी स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रिलेशन अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ दैट विल बी रूट 85 सो ए पॉइंट ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये दे रखा है अपने पास रूट 85। देखो ज्योमेट्रिकली इसको कैसे शानदार तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। फिर थर्ड इक्वेशन से क्या दे रखा है? बी और सी के बीच का डिस्टेंस जो है वो है रूट 75, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ रूट 75। अच्छा भाई, तो बी और सी का जो डिस्टेंस है ये कहीं ना कहीं मेरे पास ये डिस्टेंस रूट 75 दे रखा है। अब अपन के पास पूछ रहा है ए और सी का डिस्टेंस, तो ये पूछा जा रहा है, लेकिन इस दोनों के हेल्प से क्लियरली मैं ये डिस्टेंस नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये तो एंगल कुछ भी हो सकता है, तो एंगल चेंज होगा तो ये डिस्टेंस चेंज होगा, तो मेरा आंसर जो होगा वो तो एंगल पे डिपेंड करेगा। चलो अब क्यों ना मैं एंगल से पूछूं, क्या इसको मैं एंगल से कनेक्ट कर सकता हूँ? तो ये एंगल से कनेक्ट करने के लिए इस दोनों लाइन के स्लोप से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि आपको पता है टेन थीटा जो होता है वो m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। यहाँ से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। अब ए प्लस बी और बी प्लस सी कैसा आएगा? तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप की बात करूँ दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी माइनस सी। अरे भाई मजा आ गया, ये तो ए प्लस बी आ गया। इस लाइन का स्लोप m1। सिमिलरली इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? m2। ये आ जाएगा बी प्लस सी। अब मेरा गेम ओवर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी विच इज m1 m2 जो कि -1 है। मतलब आपस में ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब जैसे ही आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो आपको पता आ गया ये हो गया हाइपोटेनस, तो मेरा डायग्राम में ये 90 डिग्री हो गया। तो उसके अपोजिट वाला कितना जाएगा भाई? रूट 75 प्लस रूट 85 का होल स्क्वायर का रूट। तो दैट गिव्स यू 75 प्लस 85, तो 160 का रूट। और मेरा आंसर जो आएगा इस प्रॉब्लम का वो है 40। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस 40 आएगा, लेकिन मुझे इसका स्क्वायर निकालना था, तो आंसर 160 आ गया। तो आपको कैसा लगा ये प्रॉब्लम, आप बताइए। आप देखो ये कैसा प्रॉब्लम जो है वो पैराबोला का क्वेश्चन है। हालांकि क्लास 10 का बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता था विदाउट उसको पैराबोला पे रखते हुए। आप सिंपली 3 पॉइंट ले सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे। जो फर्स्ट इक्वेशन स्लोप का प्रोडक्ट है और दूसरा ये दोनों साइड दिया गया है, इस ऑलरेडी रूट 85 है, वहाँ पे अपने पास रूट 75 है, तो ये वन क्या जो आएगा वो 40 आ जाएगा। तो हम इस टाइप के और क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे। हालांकि अब दूसरा क्वेश्चन मैं पैराबोला के रैंकर्स बच्चों के लिए मैं दे रहा हूँ। आपके पास एक पैराबोला है और सपोज इसका वर्टेक्स ये पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और बताओ कमेंट में जो आपका सॉल्यूशन क्या है। अब अपन के पास 3 सर्कल है, तो एक सर्कल इस वर्टेक्स पे टच कर रहा है और दूसरा सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, राइट, सच दैट रेडियस ऑफ ऑल दीज 3 सर्कल्स आर इक्वल, आर 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 है।
तो आपको रेडियस का वैल्यू निकालना है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखने में जितना ही सिंपल और क्यूट सा लग रहा है उतना ही शानदार सा सॉल्यूशन आएगा। और मैं चाहता हूँ आप कमेंट सेशन में इसका आंसर्स दो, तो आपको मैं जब मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करूँगा तो कुछ आपको स्पेशल बंडल्स ऑफ क्वेश्चंस मैं दूंगा, 10-12 शानदार सा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन जो मैं दूसरे को नहीं दूंगा। जो बच्चे कमेंट में इसका आंसर सही बताएंगे उनको। थैंक यू, हैव अ गुड डे।